बोलो सदगुरु भगवान की ये। परम गुरुदेव, परम भगवान, परम माता पिता, परम भक्त सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इसी के साथ में एक छोटा सा भजन। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम। आज सत्संग के रूप में एक झलक भक्त ध्रुव की ओर, ध्रुव वंश की ओर चलते हैं। ध्रुव वंश में इतने प्रतापी तपस्वी साधु वेन जैसे राक्षस भी हुए। कहने का मतलब कि समय का चक्र एक ऐसा है कि जिस वंशज में धर्मात्मा, ब्रह्मज्ञानी, तप करने वाले, काल का चक्र कभी ऐसा आ जाता है कि उस वंशज में कभी वेन जैसे भी उत्पन्न हो जाते हैं। ये भगवान की लीला है, हम इसकी विराटता को नहीं समझ पाते हैं। और हमें कभी भी किसी भी महापुरुष, भगवान, शास्त्र, वेद, वेदांत में कभी भ्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तुच्छ मानो प्राणी उसका विस्तार नहीं समझ सकते, उसका विराट नहीं समझ सकते। कहने में कोई शब्द छोटा है पर उसका विस्तृत बहुत लंबा है। समयवश फिर ध्रुव वंश में फिर धर्मात्मा पृथु हुए, जैसे अवतरित हो गए। ये समय का कैसा चक्र है। वेन की भुजाओं का ऋषियों द्वारा मंथन से महाराज पृथु और अर्ची उत्पन्न हुए। पृथु ने कहा, आप लोग हमारी स्तुति मत करो, अभी हम इस लायक नहीं हैं। भक्त का श्रेय जाता है। कभी भी भक्त अपने मान सम्मान नहीं चाहता है। जो भक्त होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो भगवान के पार्षद होते हैं, वो कभी अपना स्वयं का स्वार्थ कभी नहीं देखते, कभी पदोन्नति भी नहीं मांगते हैं। उनका श्रेय, उनका ध्येय, उनके भाव बड़े निर्मम होते हैं। पृथुदेव प्रवर श्री नारायण ही हैं, पर जन्म राजा वेन के मृत्यु शरीर से लिया है, पर भूलोक स्वर्गलोक की सेवा करेंगे। इस वजह से वो अवतरित हुए हैं। दंडनी होने पर भी अपने पुत्र को भी दंड देंगे, और देना भी चाहिए। उसमें कोई मतभेदता राजा को चाहिए। अगर पुत्र गलत कर रहा तो उसको भी दंड दो, क्योंकि राजा का कर्तव्य है। अपना पराया उसके समक्ष कोई नहीं होता है, सब अपने होते हैं, यही उसका ध्येय होता है। पर पत्नी माता समान अपनी पत्नी को अर्ध शरीर समझें, वो शिव जैसे महाभक्त होते हैं। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न, औषधि इत्यादि छिपा लिए थे एक समय। तब पृथु कुपित हुए, नाराज हुए, तो डर से पृथ्वी गाय रूप में भागी और गाय रूप धारण कर लिया। तो भक्त पृथु जैसे महाराज, तपस्वी, भक्त, वत्सल ने अपनी जनता के लिए प्रेममयी भक्ति तपो से उन्होंने क्या नहीं किया और करना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता है, गाय को किसी ने नहीं बचाया, उस समय की बात है। स्त्रियों के ऊपर साधारण अपराध में हाथ नहीं उठाना चाहिए। कहने का मतलब, अगर स्त्रियां या पत्नी हो, अन्यथा
कोई हो तो सहमानुष जनों से यही है कि साधारण अपराध में स्त्री के ऊपर हाथ उठाया नहीं जाता है। अगर छोटी मोटी गलती भी कर दें तो उनके ऊपर अकस्मात हाथ नहीं उठाना चाहिए। और अगर अपने धर्म पर कोई व्यवधान पैदा हो रहा है, उन्होंने ऐसा विधान बनाया है, तो अवश्य उनको दंडित करके, साधारण ताड़ना का मतलब ज्ञान दे करके, उनको ज्ञान दृष्टि से उनको धर्म पूर्वक स्थगित होकर के अपने धर्म में लाएं। उनका मारा पीटी ना करें कहीं तक। और समझाने के लिए अगर आपका ध्येय धर्म है तो उचित है, अगर आपका ध्येय अधर्म है तो वो उचित नहीं है, वो अनुचित है। क्योंकि पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में पत्नी अंदर का कार्य देखती है, पति बाहर का कार्य देखता है। दोनों प्राणी एक मित्र भाव से गृहस्थ आश्रम को आगे ले जाते हैं। दोनों का सहारा होता है, दोनों का सहयोग होता है। यही मत है, एक मित्र भाव से यहाँ मिलन हुआ है और एक दिन ये संसार आसक्ति यानी विनाशी भाव है, ये बिछुड़ जाएगा। तो मित्र भाव से रहिए। पति पत्नी में दोनों में झुकाव होना चाहिए, सरलता होना चाहिए, लचक होनी चाहिए। जीभ इतनी नरम होती है कि जिंदगी मरणोपरांत भी वैसी रहती है, और दांत कठोर होने के कारण दांत सारे टूट जाते हैं। तो हर हमेशा हर जन को, हर दाम्पत्य को बड़े सरल भाव से जीवन जीना चाहिए। इतने सरल बन जाओ कि हर कोई मोड़ दे। एक 4 साल का बच्चा, वो भी आप उसके सामने भी मुड़ जाओ, तभी जीवन एक अच्छा और सुंदर रहेगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करता है वह मृत्यु के समान है। कहने का मतलब, जो पर्यंत जन्म से लगा के मृत्यु तक, सुबह से लगा के शाम तक अपने ही पोषण में लगा रहता है, अपने ही स्वार्थ में लगा रहता है, अपने ही पालन में लगा रहता है, मैंपन में लगा रहता है, वो मृत्यु के ही समान है। ये शरीर परपोषियों, परोपकार, धर्म कार्य के लिए ही मिला है, भागवत कार्य के लिए मिला है। और ये हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है। ये मनुष्य शारीरिक जो शरीर है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। आपको पिछले भाग में बता चुके हैं कि इसकी कोई गति नहीं है शरीर की। जब तक जिंदा है, चेतना है, इसमें दीपक जल रहा है, ज्योति, अखंड ज्योति जल रही है, जब तक आपको इससे कर्म कर लो, अन्यथा इसकी कोई गति नहीं है। ये कोई काम का नहीं है, कोई काम भी नहीं लायक है। प्रभु आप ही त्रिगुणात्मक दृष्टि करता है, आप ही धरता है, आप ही ध्येय है, आप ही ज्ञान है, आप ही भक्ति है, आप ही शिव बन के आप ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं। आप सारे रूप धारण करते हैं। आपका प्रेम बड़ा वत्सल है। आपकी जितनी भी महिमा की जाए वास्तविकता उतनी कम है। हम तुच्छ प्राणी आपके भाव को, आपके स्वभाव के, आपको स्वरूप को, आपकी भक्ति को, अन्य इत्यादि हम नहीं जान पाते हैं। प्रभु हमें क्षमा करना। बुद्धिमान पुरुष भ्रम समान सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, प्रेमजीवी लोग होते हैं, ज्ञानजीवी लोग होते हैं, वो कहीं भी रह करके अपना सार ढूंढ लेते हैं। धर्म सार वहीं भी ढूंढ लेंगे। और जो अधर्मी लोग होते हैं, चाहे उनमें भगवान साक्षात क्यों ना होते, उन्हें कोई सार मिलता ही नहीं है। क्योंकि उन्हें सुबह से शाम तक आसक्ति की ही बात करनी है, अधर्म की ही बात करनी है, अपने स्वार्थ की ही बात करनी है। धर्म का तो व्याख्यान तो वो जानते ही नहीं। तो बुद्धिमान जो पुरुष हैं, उनका रहन सहन, खान पियन, बैठना उठना वो धर्म के प्रति ही रहता है। उनकी दिनचर्या धर्म से लिप्त रहती है, अधर्म से लिप्त नहीं रहती है। पृथ्वी रूपी गाय, बछड़ा रूपी अपने अपने राजाओं को बना करके सभी ने अपने अपने स्वभाव और भाव को दे करके पृथ्वी से सब कुछ दोहन किया राजा पृथु ने। कहने का मतलब ये है, इस भाव से राजा पृथु ने जब ऐसा
दहन किया कि सारी मृतलोक की जो भूमि है, अर्थात जिस राज्य के राजा थे वहां पर सूखी बंजर भूमि हो गई थी। तो राजा पृथु ने गाय से अनुरोध किया कि हे गाय माता, आप ऐसा करिए जिससे भूमि और जो दवाइयां हैं, वनस्पति है इत्यादि हमें सब प्राप्त हो। तो सभी ने, गंधर्वों ने, देवताओं ने, भगवान ने, मनुष्यों ने अपने अपने भाव से, अपने अपने व्यवहार युक्त से, जो कुछ उनके जो राजा थे, गंधर्व, ऋषि इत्यादि, अपने अपने भाव से सबने गाय माता से दहन किया। कोई बछड़ा बना, बछड़ा करके उसको दूहा, जिसको जो जरूरत थी, जिस राजा को वास्तविकता जो धर्म के लिए उचित था वो दहन किया। और ये पृथ्वी माता ही गाय माता हैं और गाय माता ने सभी को सब कुछ दिया। हम मनुष्य यम नियम आदि का व्रतों का पालन न करने से इस पृथ्वी का आदर सत्कार छोड़ दिया है। कहने का मतलब ये है कि वास्तविकता प्रकृति और प्राकृतिक, भगवान, गुरु हमें सब कुछ देते हैं, पर हम मनुष्यों का, हम गृहस्थ आश्रमियों का ध्येय भी होना चाहिए कि एक गुरु, एक साधु पर उपकार के लिए सब कुछ ध्येय अपना जीवन व्यतीत अपने धर्म के लिए कर देता है। पर हमारा भी दायित्व बनता है कि हम जितने भी आश्रम हैं, साधु आश्रम हैं, उनको गृहस्थ आश्रम जा करके उनका जो दाना पानी है, गृहस्थ आश्रमों का कर्तव्य है कि वहां तक, आश्रमों तक पहुंचाएं। जितना जिसकी हस्ती है, अपने हस्ती के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से हर आश्रम में थोड़ा ना थोड़ा सहयोग करें। यही हमारा धर्म है। हर मनुष्य गृहस्थ आश्रमी का भार, सारे आश्रमों का भार, जो सन्यासी हैं, जो आश्रम हैं, उनका भार गृहस्थ में ही जाता है। तो गृहस्थियों का काम है धर्मपूर्वक अर्थ उनको भेंट करें। पृथु जैसे लोग सब जगहों से सार ग्रहण कर लेते हैं। राजा पृथु जैसे सभी लोग बन जाएं तो वो सार, उनको ऐसा नहीं है कि कहीं सार ना मिले, हर जगह सार प्राप्त कर लेंगे। तो वही है जो धर्म व्यापी लोग हैं, धर्म को समझते हैं, ज्ञान बुद्धि के द्वारा वो हर जगह अपना धर्म युक्त साधन ढूंढ लेते हैं। यही धर्मियों का काम है। इसी के साथ में हम अपनी आत्मवाणी को, सनातन वाणी को यहीं पर विराम करते हैं। इसी के साथ में सभी भारतवासियों को, अर्थात विश्व को, हम सभी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि सभी में भगवान है। जो हम में है वो आप में है। सभी 84 लाख योनियों में भगवान व्याप्त है। इसी वजह से अपने सभी में, हम सभी को सभी में प्रणाम करते हैं। राम राम सभी को। इसी के साथ में यहीं पर सनातन वाणी को कुछ पलों के लिए विराम देते हैं। धन्यवाद।